Hello everyone, welcome back to Wheel and English Easily. So today again we are here with another chapter. लेकिन आज हम कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि हमारे पिछले वीडियो में जो हमारे चैप्टर अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच का हाफ पार्ट बच गया था, आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं वीडियो कल बनाने वाली थी, लेकिन स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आज ही वीडियो को बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। विजय सिंह डेमोन्स्ट्रेटेड हिज स्ट्रेंथ बाय क्रशिंग व्हाट द घोस्ट थॉट वाज अ पीस ऑफ रॉक। विजय सिंह जो है वो अपनी ताकत का डेमोन्स्ट्रेशन करता है, मतलब अपनी ताकत दिखाता है, जो घोस्ट के लिए तो एक चट्टान का टुकड़ा होता है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है वो हम देखेंगे। द घोस्ट अवॉइडेड अ रेसलिंग बाउट। भूत है वो उस रेसलिंग मैच को हार जाता है बार बार विद विजय सिंह से, बट डिसाइडेड टू कंक्यूर हिम थ्रू चीटिंग। लेकिन वो निश्चय करता है कि वो विजय सिंह से जीतेगा, चाहे अब उसे चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े। ही इन्वाइटेड विजय सिंह टू बी हिज गेस्ट फॉर द नाइट। वो विजय सिंह को इन्वाइट करता है अपने घर पर मेहमान के तौर पर। तो चलिए देखते हैं। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह जो है वो एक टुकड़ा उठाता है रेत में से। टेक दिस, इसे लो। ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट। वो उस भूत को उसे देता है। एंड स्क्वीज्ड इट हार्ड, और इसे बिल्कुल निचोड़ दो। इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड। ये जो है तरल पदार्थ से, मतलब इसके अंदर, इस टुकड़े के अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो तुम इसको इतना स्क्वीज करो, इतना निचोड़ो कि वो बाहर निकल जाए। सी इफ आई एम रॉन्ग, देख लो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, फिर जो भूत है वो उसे स्क्वीज करने की कोशिश करता है। पहले तो एक हाथ से ट्राई करता है, देन विद बोथ, फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है। विजय सिंह took out the egg from his pocket. विजय सिंह उस दौरान क्या करता है, उस भूत से छिपकर अपनी पॉकेट से वो अंडा निकालता है। विजय सिंह snatched the rock from the ghost. विजय सिंह उस भूत से उस टुकड़े को छीनता है एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स। अपने दोनों हाथों के बीच में उस टुकड़े को रखता है एंड स्क्वीज्ड, और निचोड़ता है। एट वंस, पहले तो द येलो यॉल्क ओज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स। पहले तो वो जो अंडे का अंदर का भाग होता है पीला, वो पहले उसकी उंगलियों से निकलता है। एंड देन क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड। उसके बाद जो अंडे का बाहर वाला खोल है, जैसे ही वो टूटता है तो वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि उस घोस्ट को लगता है कि शायद वो टुकड़ा टूटा है। द घोस्ट वाज सो एस्टोनिश्ड। जो भूत था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विद सैंड। कि वो ये भी नोटिस नहीं कर पाता है कि विजय सिंह नीचे झुकता है और रेत से अपने हाथ साफ करता है। एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल, और अपने हाथ पर लगी हुई उस अंडे की जर्दी को साफ करता है। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक। उसके बाद विजय सिंह दूसरा टुकड़ा उठाता है एंड गेव इट टू द घोस्ट। उसके बाद उस भूत को उसे देता है। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट। बिना कुछ भी कहे वो भूत उस टुकड़े को ले लेता है। फेल्ट इट, इसे महसूस करो। एंड पियर्ड एट इट, और इसे सावधानी से देखो। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। विजय सिंह अपनी हाथ को अपनी पॉकेट में डालता है उस नमक की गांठ को निकालने के लिए। दिस इज ओनली अ स्टोन, ये तो केवल पत्थर है, प्रोटेस्टेड द घोस्ट। भूत कहता है, एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी, और वैसे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मैं इसे ध्यान से नहीं देख पा रहा हूँ। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कैन नॉट सी इन द डार्क। मैंने तो कभी ऐसे भूत के बारे में नहीं सुना जो अंधेरे में नहीं देख पाता। विजय सिंह कहता है, दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। टुकड़ा है जो तुमने अपने हाथ में ले रखा है, उसके अंदर नमक है। क्रम्बल्ड इट एंड सी, इसे तोड़कर देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, और देखो उसको। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन। दोबारा से घोस्ट जो है, भूत जो है, वो उस टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करता है, बट इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ रहता है। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। वो उस टुकड़े को विजय सिंह को दे देता है। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स। अब उस बेचारे भूत को अपनी भूतिया ताकतों पर थोड़ा शक होने लग जाता है। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी वर्दी ओपोनेंट। मुझे नहीं लगता कि तुम एक लायक प्रतिद्वंदी हो।
What's the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? एक ऐसे व्यक्ति के साथ पहलवानी करने में क्या मजे हैं जिसको कि मैं 1 मिनट में मिट्टी में मिला सकता हूँ। So saying, ये कहकर विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ सॉल्ट, और ये कहकर विजय सिंह उस नमक की गांठ को थोड़ा क्रम्बल करता है, उसको तोड़ता है। द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और उसको अंधेरे में गिरा देता है। He held out his hand and commanded the ghost to taste. वो अपना हाथ का इशारा करता है और उस भूत को कहता है कि तुम इसे टेस्ट करके देखो। The powered stone, वो ताकतवर पत्थर। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, उस पहलवान की असाधारण ताकतों से मंत्रमुग्ध होकर the ghost did as he was told. भूत ने वैसा ही किया जैसा कि विजय सिंह ने कहा था। Alarm shot through him. अब उसके मन में एक बात आती है। दिस मैन कुड ईजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क, कि ये व्यक्ति पहलवानी के मैच में इसको आराम से हरा सकता है। बट परहैप्स, लेकिन शायद ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, इसको किसी और तरीके से फंसाया जा सकता है। अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, द घोस्ट सेड, थोड़ा सोच समझकर जो घोस्ट है वो कहता है, फ्रेंड विजय सिंह, मित्र विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मैं तुम जैसे व्यक्ति से मिला। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैं मानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। और वे विल यू गो टुनाइट, लेकिन आज तुम कहाँ जाओगे? रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर पर आराम करो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा सकते हो। नाउ ट्रूली इलाटेड विजय सिंह जो है बहुत ही उत्साहित होकर जवाब देता है, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी, मैं तुम्हारे आदर सत्कार को मना नहीं करूँगा। बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, लेकिन कल तुम मेरे साथ चलोगे एक कैदी की भांति। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं अपनी जीत की जो ट्रॉफी है मैं मेरे लोगों को दिखाना चाहूँगा। द घोस्ट बॉब्ड इन एग्रीमेंट, जो भूत है वो सहमति में अपना सर झुका देता है। बट साइलेंटली वाउ टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन वो एकदम चुपचाप से कसम खाता है कि वो आज रात विजय सिंह को ख़त्म कर देगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वो गुफा में उसे अपने घर ले जाता है। विजय सिंह केप्ट अवेक एट नाइट, विजय सिंह पूरी रात जगा रहता है। ही क्लेवरली डप्ड द घोस्ट इन हिज ओन केव, एकदम चालाकी से उस भूत को उसी की गुफा में हरा देता है। द घोस्ट बिलीव दैट विजय सिंह वॉज अनबीटेबल, उसके बाद भूत को विश्वास हो जाता है कि विजय सिंह को कोई नहीं हरा सकता। He ran away leaving all his property which made विजय सिंह wealthy for life. वो अपनी सारी संपत्ति छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और उस संपत्ति से विजय सिंह जो है वो पूरे जीवन भर के लिए बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है। देखते हैं। The ghost fed him dry fruits and a lot of milk. भूत जो है वो उसे बहुत ज़्यादा सूखे मेवे मतलब काजू बादाम किशमिश खिलाता है और बहुत सारा दूध भी पिलाता है। And later led him to a luxurious bed to sleep on. उसके बाद उसे एक बहुत ही अच्छे शानदार लग्जीरियस बेड पर उसे सुलाने के लिए ले जाता है, कंप्लीट विद पिलोज एंड पोल्स्टर्स, और बेड पर बहुत सारे तकिए और गोल तकिए भी लगे हुए होते हैं। पर विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन विजय सिंह जो है वो जगा ही रहता है और उस भूत के खराटे सुनता रहता है। इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के बीच में, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, वो अपने बेड से फिसल जाता है। He placed a bolster in the center of the bed, वो एक गोल तकिया अपने बिस्तर के बीच में रख देता है। Throwing over it a coverlet to make it look exactly like a sleeping man, और इसे बिस्तर से ढक देता है ताकि ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि कोई व्यक्ति सो रहा है। Having done this, he crouched watchfully in a dark corner, और उसके बाद वो एक अंधेरे से कोने में झुककर बैठ जाता है। Sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. जो घोस्ट है वो उस बेड की तरफ जाता है अपने हाथ में भारी भरकम सा डंडा लेकर। He brought the club down on what he thought was विजय सिंह head, और वो उस डंडे को एकदम मतलब विजय सिंह के पास लेकर आता है, सर के पास लेकर आता है, मतलब वहाँ लेकर आता है जहाँ उसे लगता है कि यहाँ विजय सिंह का सर होगा। नोट हियरिंग इवन अ ग्रॉन, उसके मतलब आवाज़ें, उसके खराटे की आवाज़ें बिल्कुल सुने बिना, ही स्माइल, वो मुस्कुराता है, प्लीज़ दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और उसे लगता है कि उसे अपने
दुश्मन को मार दिया है। मतलब वो डंडा लेकर आता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब तकिए की पिटाई करता है, ऑब्वियस सी बात है। और भूत को लगता है कि उसने विजय सिंह के सर पर बहुत अच्छे से डंडे लगाए हैं और वो खुश हो जाता है कि अब तो उसका दुश्मन मर गया। हाउएवर, जैसे कैसे भी, जस्ट टू मेक डाउटली श्योर, थोड़ा श्योर होने के लिए, ही स्ट्रक द पोस्टर 6 times more, वो 6 बार और उस तकिए पर जोर जोर से मारता है। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, अपने काम से संतुष्टि पाकर, ही रिटर्न टू हिज काउच, वो अपने बेड पर वापस चला जाता है। एंड कवरिंग हिज हेड, और अपना सिर ढक लेता है। सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और लेट जाता है वापस से नींद लेने के लिए। मीनवाइल, और उसी दौरान विजय सिंह क्रैप्ड साइलेंटली बैक इनटू बेड, विजय सिंह वापस से धीरे धीरे रेंग कर अपने बिस्तर में चला जाता है। आफ्टर अ पॉज, थोड़ी देर रुककर, ही ग्रॉन्ड, वो उठता है, आहें भरता है, एज इफ इन डिस्गस्ट, थ्रू बैक हिज कवरलिड एंड सैट अप, वो अपना जो बिस्तर है, मतलब जो उसने ओढ़ रखा है, उसको फेंकता है और उठकर बैठ जाता है। डिस्टर्ब बाय द नॉइज, और उन आवाज़ों से डिस्टर्ब होकर, द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बैड क्लोथ्स टू सी द स्ट्रेंज मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड यार्निंग, जो भूत है वो अपने बिस्तर से झांकता है और वो देखता है कि वो अजीब सा व्यक्ति अपने बाहों को फैला रहा है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है और उबासी ले रहा है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शोक, जो भूत है वो अचंभे से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, वो स्टार्टल्ड हो जाता है एकदम। फ्रेंड घोस्ट, भूत दोस्त, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, तुम्हारी गुफा में तो कीड़े हैं, सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, एक कंप्लेन करती हुई वॉइस में उसने कहा। हेयर आई वॉज, यहाँ मैं हूँ, एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप, अपनी नींद को मतलब एंजॉय कर रहा हूँ। आई हैव हैड इन ईयर्स, जो कि मैं इतने सालों में अब की बार अच्छे से सोया हूँ। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, और यहाँ ये कीड़े मकोड़े आ रहे हैं मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स, और मुझे मतलब मैंने अच्छे से काउंट किया है कि लगभग 7 कीड़ों ने मुझे काटा है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, इट हैज़ नॉट बिटन मी, मुझे तो किसी ने नहीं काटा, बट इट्स मोस्ट अनोइंग, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चिदायक है। द घोस्ट पैनिक्ड, अब बेचारे भूत को चिंता हो जाती है। दो 7 blows would have reduced any other man to pulp, मतलब कि वो सोचता है कि वो जो 7 इतने ज़ोर ज़ोर के डंडे उसने अगर किसी और व्यक्ति को मारे होते तो उसका बिल्कुल कचुम्बर बन जाता। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, लेकिन जैसे भयंकर पहलवान के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा, इन्फ्लेड फ्रॉम केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉरन वेल्थ, और वहाँ से भाग जाता है अपने बुरे तरीके से कमाई हुई जितने भी धन दौलत है उसको छोड़कर। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, और उस गुफा से अपने गांव तक उसको वो सारी संपत्ति ले जाने में बहुत सारे ऊँट उसको ले जाने पड़े। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू राइटफुल ओनर्स, और वो उस सारी संपत्ति का अब अकेला मालिक था। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमन, वो विशेष रूप से उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, इतने अमोल गिफ्ट्स के लिए उनको धन्यवाद कहता है। एंड एज फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उनकी पोती का हाथ शादी के लिए मांगता है। Henceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, और उसके बाद से विजय सिंह जो है वो डींगे हाँकने में थोड़ा सावधान ही रहने लगा। इट इज़ सेड दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, और ऐसा कहा जाता है कि वापस से उस भूतिया डेजर्ट में किसी भी यात्री को कोई भी समस्या नहीं हुई। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही चैप्टर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।